दोस्तों, क्या आपको भी खांसी के दौरान ब्लड आता है? क्या जब भी आप खांसते हैं, छींकते हैं तो आपके गले से अस्पाइट जब करते हैं, थूकते हैं, उसमें ब्लड जैसा महसूस होता है? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्लीडिंग क्यों होता है उसके बारे में बताएंगे और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसे अप्लाई जरूर कीजिएगा। मैं समझता हूं इस वीडियो के अंत तक आपको इतना महसूस हो सकेगा कि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अगर आपको भी छींकते हुए, खांसते हुए, अगर मुंह से थूकते हुए ब्लड आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम का संकेत दे रहा है। अब हम जानेंगे कि कैसे हम समझ सकेंगे कि यह जो ब्लड आ रहा है वह कारण क्या है और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि ब्लड आने का 3 मुख्य कारण होता है। पहला कारण होता है कि वैसे व्यक्ति जो कभी अपने लाइफ में 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 महीना पहले या 10 साल पहले कभी भी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का दवा खाए हों। अब टीबी में कोई भी टीबी हो सकता है, या तो जनरल टीबी हो सकता है, एमडीआर टीबी हो सकता है, प्री एचडीआर, एक्सडीआर और टीडीआर, कोई भी टीबी हो सकता है। दूसरा जो कारण है वह यह हो सकता है कि कभी आप निमोनिया का पेशेंट रहे हों, उसके वजह से भी हमारे खांसने, छींकने और कस के जोर से खांसने के दौरान हमें ब्लड आने का चांस होता है। और तीसरा जो कारण है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब यह जान लीजिए कि अगर आप भी किसी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का दवा खाए हों और उसका कंप्लीट कोर्स कर लिए हों आपने, हो सकता है कि 1-2 दिन मिस हुआ हो, कोई 1 टैबलेट या कोई 2 टैबलेट मिस किया हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने 6 महीने का, 9 महीने का, 18 महीने का या फिर 21 महीने का कोर्स कर लिया है तो आपको भी ऐसा हो सकता है कि खांसने के दौरान और छींकने के दौरान ब्लड आ जाए। तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। इट्स नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, अगर आप जस्ट अभी कंप्लीट किए हैं कोर्स और उसके जस्ट बाद आ रहा है, 1 महीने 2 महीने पर आ रहा है या फिर 8 दिन पे आ रहा है, हो सकता है कि कभी 8 दिन पर आए या 15 दिन पर आए या 1 महीने, 2 महीने, साल भर पर आए, कोई चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि यह नॉर्मल है। ब्लड आने का जो कारण होता है वह यही होता है कि हमारा लंग्स थोड़ा सा कमजोर हो चुका होता है और कमजोर होने की वजह से जब कभी हम जोर से खांसते हैं, छींकते हैं तो उस पर जोर पड़ता है और वहां से अल्बोलाई फटता है, जिसके वजह से वह ब्लड इंटरनली ब्लीडिंग होता है। और जैसे ही ब्लड का एक कण भी हमारे लंग्स के अंदर रहता है ना, तो उससे हमारा शरीर खुद ब खुद बाहर करने के लिए जोर से छींकने पर मजबूर करता है या खांसने पर मजबूर करता है और वह बाहर निकल जाता है। और वह जब हम देखते हैं तो हमें चिंता होने लगती है कि कहीं मेरा टीबी का प्रॉब्लम जो पहले हुआ था वही तो नहीं हो रहा। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर कैसे समझें कि हमें टीबी फिर से हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, अगर ब्लड आ रहा है, साथ में कुछ कुछ सिम्टम है। सिम्टम में क्या है? छाती में दर्द हो रहा है, रात में बुखार आ रहा है, खांसी लगातार 15 दिन से रह रहा है, आपका वजन फिर से कम रहा है, तो आपको एक बार स्पुटम फॉर एबी टेस्ट कराना चाहिए, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे तो ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हो या फिर अनुमंडल लेवल का हॉस्पिटल हो, वहां पे जाकर के आप अपना स्पुटम फॉर एबी यानी कि खखार का जांच दे सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर मुझे ब्लड तो आ रहा है लेकिन जब हम खांसते हैं, छींकते हैं उस समय कभी कभी आता है, जब हम जांच में देंगे उस समय ब्लड नहीं आएगा तो क्या होगा? दोस्त, ब्लड जरूरी नहीं है कि जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, जो ब्लड आता है उसी सैंपल को दें। जनरली उस सैंपल को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस रहेगा तो जरूरी नहीं है कि हाँ उसमें ब्लड रहे तभी वो जांच हो। आपको नॉर्मल जो स्पुटम है उसी का टेस्ट करके वहां पर पता कर सकेंगे कि हमें ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हमारे स्पुटम में पाया गया है कि नहीं। अगर पाया गया है तो फिर उसका एमडीआर के लिए जांच करेंगे, जैसे कि ट्रूनाट हो गया या सीबीनाट हो गया। अगर उसमें कुछ निकलता है तो फिर आगे का प्रोसेस तो हो गया कि टीबी का दवा हमें फिर से चलेगा। लेकिन अगर वह नहीं आता है तो आप निश्चिंत हैं, आपको जनरल किसी तरह का एक्यूट ब्रोंकाइटिस होगा या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा, इसके वजह से आपको ब्लड आ रहा है। तो उसके लिए भी जनरल एंटीबायोटिक वगैरह है जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आराम से मिल जाएगा और आप खा करके उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं है
तो हम क्या करें? कोई सिम्टम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ कभी कभी खांसते हैं और छींकते हैं तो उसमें ब्लड आता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि क्लॉट टैबलेट, मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, CLOT, क्लॉट 500 mg टैबलेट आप सुबह शाम 2 दिन या 3 दिन खा लेंगे तो आपका ब्लड का आना बंद हो जाएगा। पहला टैबलेट खा लेंगे उसी समय से ब्लड का आना बहुत कम हो जाएगा। आप 2 दिन भी खा लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि वैसे व्यक्ति जो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करा चुके हैं तो उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने घर में भी 5 या 6 टैबलेट घर में रखें। जनरली उसका एक्सपायरी डेट भी काफ़ी लॉन्ग होता है, उसको रख सकेंगे कि हमें कम से कम साल 2 साल भी रखना पड़े तो हमें वह दवा खराब ना हो, एक्सपायर ना हो। ठीक है, आप इमरजेंसी के रूप में उसे रख सकते हैं। अब रह गई बात कि वैसे व्यक्ति जिनको निमोनिया बचपन में हुआ होगा तो उनको भी ब्लड आने का चांस होता है। अब निमोनिया के लिए मैं कहूं कि वैसे व्यक्ति जिनको निमोनिया हुआ है उसमें होता क्या है? उसमें होता यही कि हमारे लंग्स का जो कैपेसिटी है ना, सपोज कीजिए कि 1 लीटर एयर को इनहेल करने का कैपेसिटी है, तो उनका निमोनिया के वजह से उसका इनहेल करने का कैपेसिटी 750 ml या 800 ml ही रह पाता है। यानी कि हल्का सा लंग्स सिकुड़ जाता है, जिसके वजह से सांस फूलने का प्रॉब्लम हुआ करता है। तो उसमें हमें भी ब्लड आने का चांस होता है, तो उसमें भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भी ट्रीटमेंट सेम है। आप क्लॉट टैबलेट ही लेकर के उसे 1-2 दिन ले लेंगे तो आपका भी काम आराम से निकल जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन साथ में अगर आपको भी खांसी रह रहा है, बुखार रह रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख की कमी रह रही है, छाती में दर्द हो रहा है, तो आपको स्पुटम 4 भी जांच करा लेना चाहिए। तीसरा जो मुख्य कारण होता है वह होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर एक्यूट है इट मीन्स अभी 2-4-10 दिन से हमें खांसी के दौरान ब्लड आ रहा है, तो ब्रोंकाइटिस होता है। हमारा जो लंग्स होता है ना, उसका ऊपर वाला ब्रोंक्यूल्स होता है, ब्रोंक्यूल्स के बाद अल्वोलाई तक पहुंचता है। उस सिरा में किसी भी जगह पे अगर छिल गया है, कट गया है, छट गया है, तो उसकी वजह से भी वहां पे ब्लड आ सकता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपका जीभ या फिर गला के पास कभी किसी भी चीज से कट गया हो, वहां पर से काफी ब्लीडिंग होती है। लेकिन माउथ के ओरल एरिया में अगर ब्लीडिंग होती है ना, तो हमारा स्लाइवा इतना स्ट्रांग होता है कि उसे बहुत जल्द ही रोक देता है ब्लीडिंग होने से और उसे कंट्रोल कर लेता है। लेकिन वही गला से नीचे जो एरिया है, उस एरिया में अगर किसी तरह का कटना, छिलना या टीयर होना अगर होता है, तो वहां पर हमारा वह स्लाइवा काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वह ब्लड हमें आते रहता है। तो उस दौरान भी हम अगर क्लॉट टैबलेट खा लेंगे तो हमारा वह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगा। ब्रोंकाइटिस में वही होता है कि हमारा ब्रोंक्यूल्स हो गया और जो ब्रांचेज होते हैं हमारे ब्रोंकाई का उसमें अगर कट छट गया है तो उसमें भी हम क्लॉट टैबलेट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह मत समझिएगा कि मैं क्लॉट टैबलेट का प्रचार कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ यह सलाह दे रहा हूं कि क्लॉट टैबलेट का इस्तेमाल आप इन चीजों में कर सकते हैं और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसका अगर लॉन्ग टर्म तक यूज करना है तो किसी डॉक्टर से आप सलाह ले लें। जहां आप जांच कराएंगे ना स्पुटम का, वहां पे बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, खास करके ट्यूबरकुलोसिस डिपार्टमेंट में आप जाकर के स्पुटम का टेस्ट भी करा लें और वो अगर लिखते हैं तो आप अपना क्लॉट टैबलेट खा करके इत्मीनान से निश्चिंत होकर के रह सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता तो तब होती है जब वैसे व्यक्ति जिनका ट्रीटमेंट चला है और खास करके MDR का दवा है चला है, क्योंकि शॉर्टर रेंज में भी 9 महीना दवा खाना होता है, 7 तरह का दवाइयां होती है, उसमें काफी साइड इफेक्ट होते हैं। किसी भी तरह से वह डिप्रेशन से बाहर निकले होते हैं और उस समय अगर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है तो उनके दिमाग में बहुत अलग अलग तरह की चीजें चलने लगती है। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, आप बिल्कुल चंगे हैं, आपको दोबारा ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुआ है। 90% चांस तो है कि ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुआ। 10% में वही है कि अगर आप फिर से किसी ऐसे जगह पे गए हो, किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहे हो जिसको ट्यूबरकुलोसिस था, तो हो सकता है कि वहां पर आपको ट्यूबरकुलोसिस हो। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अगर ट्यूबरकुलोसिस हो, MDR हो, XDR हो, प्री XDR हो, किसी भी तरह का ट्यूबरकुलोसिस के लिए हमारे पास ऑलरेडी सफिशिएंट दवा है। इंडिया के हर एक कोने में यह दवा मौजूद है, आप आराम से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन यह मत समझिए कि हाँ आपको दोबारा होगा ही।
ठीक है। आप जानते होंगे एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस दो ही कंडीशन में होता है। पहला कंडीशन तो है कि अगर कोई व्यक्ति का इन्फेक्शन एमडीआर पेशेंट से ही लगा हो। सपोज करें कि अगर ए नाम का लड़का जिसको एमडीआर टीबी है और बी नाम का लड़का जिसको टीबी नहीं है, अगर वह दोनों साथ में रहता है, बातें करता है, छींकता है, खांसता है, कोई परहेज नहीं करता है, कोई मास्क नहीं लगाता है, क्योंकि बी को पता नहीं है कि हाँ ए को एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस है, तो वह उसके साथ आराम से रहता है। अब छींकने खांसने के दौरान बी को भी अगर इन्फेक्शन हुआ तब वह एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस ही होगा। यह हो गया पहला कारण एमडीआर होने का। और दूसरा जो कारण होता है, वैसे व्यक्ति जो टीबी हुआ था 2 महीना 3 महीना दवा खाए, कोर्स पूरा नहीं किए, वह फिर दवा छोड़ दिए, उसके वजह से 6 महीना 8 महीने के बाद फिर से उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ, वह फिर से ट्रीटमेंट में आए, सिस्टम में आए, फिर से दवा स्टार्ट किए, 1 महीना 2 महीना दवा खाए, उन्हें अच्छा महसूस होने लगा उनको कि मैं ठीक हो गया हूं, फिर से वो छोड़ दिए दवा को। इस तरह से अगर आप रिपीटेड अगर 2-3 बार ऐसा कर चुके हैं तो उस दौरान भी हमारा रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड जो 2 मेन दवा होता है ट्यूबरकुलोसिस का, वह रेसिस्ट कर जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं यही बता सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो फर्स्ट टाइम जब अगर आधा गिलास भी शराब पिएगा ना तो उसे काफी नशा जैसा लगने लगेगा, पूरा गोल गोल घूमने जैसा महसूस होगा, आप फील कर सकेंगे। और वही व्यक्ति अगर डेली आधा बोतल और 1 बोतल शराब पीता है, अब बताइए नेक्स्ट डे अगर वह आधा गिलास भी अगर शराब पिएगा तो क्या उसे वह महसूस हो सकेगा जो शुरुआत में पिया था वैसा? नहीं। उसी तरह से हमारे रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड को रिपीटेडली हम कुछ दिनों खाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन खाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, इसी की वजह से वह हमारे शरीर में रेसिस्ट कर जाता है। हमारा जो बैक्टीरिया है उस पर वो हावी हो जाता है, बैक्टीरिया हमारे टैबलेट पर, जिस कारण उसका असर हमारे शरीर पे देखने को नहीं मिलता है। इसके वजह से ही एमडीआर होता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।